माननीय सभापति महोदय, हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए कुल लागत जो आती है उस पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी पर खरीदने का जो उन्होंने सिफारिश की थी उसको पूरी तरह से माना है और उसी पर हम खरीद करने का काम माननीय सभापति महोदय कर रहे हैं। और कई फसलों पर तो केवल 50% नहीं, 50% से ज्यादा दाम भी देने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा मुकुल जी को। किसानों से जुड़ा सवाल उन्होंने पूछा है। पहले मैं सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करना चाहता हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण, और किसानों का कल्याण मोदी सरकार का सर्वोच्च संकल्प है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, अभी वो दुर्भाग्य की बात कर रहे थे, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, ये मोदी सरकार है जिसने उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना और उत्पादन के ठीक दाम देना, ये तीनों काम किए हैं। और माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह याद दिलाना चाहता हूं, एमएसपी लागत पर कम से कम 50% मुनाफा देकर घोषित की जाए, ये स्वामीनाथन कमेटी ने सिफारिश की थी। और तब जब इनकी यूपीए की सरकार थी, ये कैबिनेट नोट मेरे पास है, इस सरकार ने स्पष्ट इनकार कर दिया था और ये कहा कि एमएसपी की सिफारिश सीएसपी द्वारा संबद्ध घटकों की किस पर विचार करते हुए वस्तु कर मानदंड पर की जाती है। अतः लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है और इन्होंने गारंटी नहीं दी। मैं गर्व के साथ कहता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने 19 में यह तय किया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी तय की जाए। और माननीय सभापति महोदय, हमने केवल एमएसपी तय नहीं की, यूपीए की सरकार, वो 13-14 की बात कर रहा हूं, 4-5 की बात नहीं कर रहा हूं, 13-14 में जितनी एमएसपी देती थी उससे दुगनी। नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपल्या देशाचे कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मोठी घोषणा केलेली आहे। ती मोठी घोषणा म्हणजे स्वामीनाथन आयोगासंदर्भात आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, ती नेमकी मोठी घोषणा कोणती आहे ते आपण आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून अगदी सविस्तर जाणून घेणार आहोत। त्याआधी तुम्ही जर का आपल्या चॅनलवरती नवीन आला असाल तर चॅनल सबस्क्राइब करून ठेवा आणि बेल नोटिफिकेशन ऑन करा, जेणेकरून असेच आणखी नवनवीन व्हिडिओ हे आपल्यापर्यंत येत जातील। चला तर मग कोणती घोषणा आहे ती आता आपण बघूया। शेतकरी मित्रांनो, तुम्ही इथे बघू शकता, आपल्या देशाचे कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी एक पोस्ट केलेली आहे। हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को मानते हुए कुल लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी पर खरीदी करने का काम किया है और कई फसलों पर तो केवल 50% ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा दाम भी दे रहे हैं। म्हणजे शेतकरी मित्रांनो, तुम्हाला आता अगदी थोडक्यात समजून सांगतो। शेतकरी मित्रांनो, स्वामीनाथन आयोगाने अशी शिफारस केली होती की शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाच्या उत्पादन खर्चावर किमान 50% अतिरिक्त नफा हा मिळायला हवा आणि याच शिफारसीनुसार केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपी ही ठरवलेली आहे। थोडक्यात तुम्हाला समजावून सांगतो, आम्ही एकूण खर्चावर 50% नफा देऊन एमएसपी वर खरेदी सुरू केलेली आहे। म्हणजे शेतकरी मित्रांनो, सरकार शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा 50% जास्त किंमत म्हणजेच नफा मिळेल अशी एमएसपी ठेवत आहे। म्हणजे खर्च 100 रुपये असेल तर एमएसपी किमान 150 रुपये असावी। हे स्वामीनाथन आयोगाचे तत्व आहे आणि ते आता केंद्र सरकार राबवणार आहे। अनेक पिकांसाठी आम्ही केवळ 50%च नाही तर त्याहूनही जास्त रक्कम देत आहोत। म्हणजे शेतकरी मित्रांनो, काही पिकांसाठी सरकार एमएसपी 50% पेक्षा जास्त नफा मिळेल अशी ठेवत आहे। उदाहरणार्थ तुम्ही इथे बघू शकता, खर्च जर 100 रुपये असेल तर एमएसपी 160, 170 किंवा त्यापेक्षाही जास्त ठेवली आहे। शेतकरी मित्रांनो, सरकार सांगत आहे की एमएसपी स्वामीनाथन आयोगाच्या तत्वानुसार खर्च प्लस 50% नफा हे देऊन ठरवली आहे। काही पिकांसाठी तर 50% पेक्षा जास्त नफा हा शेतकऱ्यांना मिळेल अशी एमएसपी दिलेली आहे। शेतकरी मित्रांनो, ही अत्यंत महत्त्वाची अशी घोषणा होती। आपल्या देशाचे कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मोठी घोषणा केलेली आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका आणि जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांना शेअर करा। धन्यवाद मित्रांनो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।